हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के नए रिजल्ट्स अपडेट के बारे में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट ही करना चाहूँगा मैं सबसे पहले एनएसयूटी का रिजल्ट आया है कि नहीं इस बात से, बिकॉज अभी तक एक लड़का है, मतलब मेरी वीडियो पे जितनी भी मैंने वीडियो डाली है, चाहे वो टीसीएस की हो चाहे नहीं हो, सभी वीडियोज़ पर एक कमेंट करता है कि भैया एनएसयूटी का रिजल्ट आया है कि नहीं आया। तो देखो, मैंने आपको वैसे पर्सनली भी रिप्लाई दे दिया था, एक बार और बता देता हूँ, अभी एनएसयूटी का रिजल्ट यहाँ पर नहीं आया है। तो आप मुझे ज़्यादा चिंता में लग रहे हो तो रिलैक्स कर जाओ थोड़े से, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रिजल्ट्स के अपडेट देना। तो सबसे पहले देखो, टीसीएस के जो रिजल्ट्स हैं यहाँ से क्लियर करना स्टार्ट करेंगे कि जो टीसीएस के रिजल्ट्स हैं, आप ये मान के चलो कि ये जुलाई से आना स्टार्ट हो गए थे। अब जैसे जैसे टीसीएस के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए, जो सबसे पहला रीजन था जहाँ से यहाँ पर रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे थे, वो था उड़ीसा और नागपुर। और यहाँ से रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए और उसके बाद ग्रेजुअली पिक करते गए काफ़ी सारे रीजन्स और स्टेट्स को टीसीएस ने धीरे धीरे कवर कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो टीसीएस के रिजल्ट्स हैं वो जहाँ से स्टार्ट हुए, सबसे पहले इंटरव्यूज़ भी वहीं से ही स्टार्ट हुए थे। मोस्टली जो इंटरव्यूज़ थे ना, वो उन्हीं रीजन से स्टार्ट हुए थे। उसके बाद थोड़े टाइम बाद कोलकाता के एक साथ ऑफर लेटर्स यहाँ पर टीसीएस की तरफ से रिलीज कर दिए गए। देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले दो कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। पहला कंफ्यूजन जो ज़्यादातर बच्चों को है कि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं आया, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड वाला मेल नहीं आया जिसमें वो डॉक्यूमेंट उनने मांगे थे, हमको डायरेक्ट ऑफर लेटर आ गया, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये बात अब कंफर्म टाइप की ही हो चुकी है कि ये रीजन पे बेस कर रहा है एंड डिपेंडिंग अपॉन के एचआर वो कैसी प्रोसेस कंडक्ट कराना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप कोलकाता के ऑफर लेटर्स देखोगे तो जितने भी बच्चों को कोलकाता में ऑफर लेटर्स रिसीव हुए, उनका नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर यहाँ पर ऑफर लेटर आ गया, बट उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो मेल था वो रिसीव नहीं हुआ, सभी को उनके पोर्टल पर जाकर डायरेक्ट ऑफर लेटर मिला, ठीक है। तो अगर और रीजंस की बात करें, सो डिपेंडिंग अपॉन द अदर रीजंस, वहां पे पहले डॉक्यूमेंट के मेल आए, उसके बाद ऑफर लेटर आया, ठीक है। तो ये टोटली रीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एचआरस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कैसे क्या कराना चाहते हैं। लेकिन अब जो एक चीज़ है कि अभी भी काफ़ी सारे बच्चे जो ये पूछ रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू हो गया था बट अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है। तो देखो, मैं आपको बस इसमें दो चीज़ें बोलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी सारे रीजन्स ऐसे हैं जिनके ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप उन रीजन से बिलोंग करते हो और उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो आप ये मान लो कि आप रिजेक्टेड हो, ठीक है। आप ये मान लो फाइनल रिजेक्टेड हो, क्योंकि अब उन रीजन्स के रिजल्ट तो नहीं आएंगे बिकॉज ऑलमोस्ट सबके वहाँ पर डिक्लेयर हो गए। अगर आप उस रीजन से बिलोंग कर रहे हो, जैसे कि जिसमें एक मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर रिजल्ट नहीं आए, हिमाचल है, हिमाचल में ज़्यादा रिजल्ट नहीं आए, पंजाब साइड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेल आए हैं, और चंडीगढ़ से कुछ ही बच्चों का मैंने सुना कि उनको आए हैं, बट अभी सभी बच्चों को नहीं आए हैं। बाकी दिल्ली एनसीआर से भी ज़्यादातर बच्चों को अभी ज़्यादा अपडेट नहीं मिला है, ऑफर लेटर नहीं रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे रीजन से बिलोंग कर रहे हो जहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो और बच्चों के भी नहीं आए हैं और आपके भी नहीं आए हैं, दैट इज़ नॉर्मल। बट अगर आप किसी ऐसे रीज़न से बिलोंग कर रहे हो कि जहाँ पर और बच्चों के तो आ गए हैं रिजल्ट, बट आप अभी भी वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और वहाँ पर आप ये मान सकते हो कि शायद आपको रिजेक्ट कर दिया गया है एंड बाद में यू विल गेट द अपडेट दैट यू आर रिजेक्टेड। तो टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस रीजन में बिलोंग करते हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी जो मेरे को एक सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट देखने को मिल रहा है वो यही है रिलेटेड टू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। सो देखो, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है एंड जो भी आपकी आईएलपी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी कंपनी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तब तक प्रोसेस नहीं कर पाती है जब तक आपकी हाथ में फाइनल मार्कशीट ना हो, जब तक आपके हाथ में फाइनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिक्वायर लिस्ट में रखे हैं वो आपके पास ना हो। पहली बात तो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना, ठीक है। एक बार लिस्ट पढ़ लेना, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेना एक बार कि आपके पास हैं या नहीं है, और आप उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल आएगा सेपरेटली, बिकॉज एक्चुअली में होता क्या है कि जब आपके फाइनल रिजल्ट्स, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी जो टीपीओज हैं उनने बताया कि आप सिलेक्ट हुए हो या टीपीओज की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है, उन लोगों को तो टीपीओज से भी मेल आ जाएगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। बट कई लोग ऐसे हैं जिनका कॉलेज का कुछ ज़्यादा हाथ नहीं है, वो लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सजग रहना है। आप लोग अभी इंडिपेंडेंटली खुद पे सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी शुरू करवा दो, बिकॉज द रीज़न इज़ कि अगर आपके पास बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आ गया, उन लोगों ने बोला कि ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपको करना है, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो होगा क्या? तो ये हुआ कि आपकी ऑनबोर्डिंग बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी।
ऐसा नहीं होगा कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट आपकी ऑनबोर्डिंग पे उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, एंड जितना जल्दी से जल्दी ऑनबोर्डिंग लोगे वो आपको फ़ायदा करेगी, बिकॉज जितनी ऑनबोर्डिंग लेट होती चली जाती है उतना रिस्क बढ़ता चला जाता है, ठीक है। सो इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको कलेक्ट करके रखो, ठीक है। जब भी आपका आएगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का, जो भी आपका आएगा, या अगर आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास सारे, एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपके पास नहीं है, तो आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में लगा दो सारा, एक बार में डन कर दो, ठीक है। बट बार बार बीच बीच में सेव वेव करके ऐसा मत करना, एक बार पहले कलेक्ट कर लेना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, है ना। एंड उसके बाद देखो, जब आपको सबसे पहले अभी जो एक मेल और आना है वो आना है एक्सप्लोर का। तो जो एक्सप्लोर का मेल आएगा तो उसमें आपको लॉगिन आईडी और क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे। जब आपको वो मेल आ जाएगा उसके साथ आपको एक लिस्ट दी जाएगी ऑफ कोर्सेज जो आपको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। तो अभी आपको उसका भी वेट करना है। तो उसमें आपको मतलब ऑनबोर्डिंग से पहले कुछ कोर्सेज जो आपको कंप्लीट करने होते हैं वो आपको उसमें बताए जाएंगे, विच यू नीड टू कंप्लीट बिफोर योर ऑनबोर्डिंग, ठीक है। ज़्यादा कोर्सेज नहीं होंगे, थोड़े बहुत होते हैं, 4-5 कोर्सेज होंगे जो आपको उनके टीसीएस के प्लेटफॉर्म पे जाके कंप्लीट करने होते हैं, और शायद उस प्लेटफॉर्म पे आप स्किप नहीं कर सकते हो वीडियोस को, मतलब जैसे जो वीडियोस है आपको पूरी देखनी पड़ेंगी, एंड टाइम टू टाइम उसमें आपको असेसमेंट्स भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो आपको नेक्स्ट और करना होता है आगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, और ज्वाइनिंग के बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर दी होंगी, जो नए अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए होंगे। साथ साथ में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका टीसीएस में प्लेसमेंट हो गया है, एंड इफ़ यू आर लुकिंग कि जब तक मेरे को ऑनबोर्डिंग नहीं आ जाती, अगर मैं आपको 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा। अगर आपकी टीसीएस में प्रोफाइल निंजा है, सो मैं आपको कहूँगा कि आप अदर कंपनीज़ में भी साथ में ट्राई करते रहो, ठीक है। क्योंकि अगर निंजा का जो पे पैकेज है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो आपको जो इन हैंड सैलरी है वो काफ़ी कम मिलती है, तो आप अदर कंपनीज़ के लिए भी ट्राई करते रहो, ठीक है। अगर आपका डिजिटल या प्राइम है, अगर आपका डिजिटल या प्राइम है, तब भी मैं आपको कहूँगा कि आप ट्राई करते रहो, बिकॉज ऑफ समटाइम्स क्या होता है ना कि ऑनबोर्डिंग काफ़ी डिले हो जाती है, और जब आपके पास एक ऑफर होता है तो आप खुद में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, और अगर किसी और बेटर कंपनीज़ में, या अब आप थोड़े से और अच्छे लेवल की कंपनीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ की स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन, जो भी आपके पास बीच में थोड़ा बहुत टाइम है, क्योंकि आपके हाथ में एक सिक्योर जॉब ऑफर तो है ही। तो अगर आप बेटर है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और ले जाओ तो आपकी स्टार्टिंग काफ़ी बढ़िया हो जाएगी, है ना। सो आप उन सब की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल पर यहाँ पर सेपरेट रूल्स के लिए यहाँ पर डिफरेंट वीडियोस आ रही हैं फॉर टीसीएस। सो आई होप आप उनको भी देखोगे, एंड मेक श्योर टू चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।